प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। 24 साल तक अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चले थे, सिद्ध नहीं हुए थे, विश्वास पूरा नहीं था। और ये बात अगर आपको डिटेल में जाननी हो तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको लिंक दिखाई दे रही है उस लिंक पर जाना और उसमें डिटेल में सारी बात बताएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब्राहम 99 साल के हो गए, 75 साल के थे तब परमेश्वर के पीछे चलना उन्होंने शुरू किया था। और 24 साल बीतने पर जब वो 99 साल के हो गए तब तक ना तो सिद्ध हुए थे, ना ही परमेश्वर की उपस्थिति में चले थे, ना ही वो विश्वासी थे और विश्वास में जीवन बिताते थे, ऐसा नहीं था। तो फिर ऐसे अब्राहम को विश्वासियों के पिता क्यों कहा गया, जो 24 साल तक सही से विश्वास में नहीं थे, सही से चले नहीं थे? ऐसे इंसान को बाइबल में परमेश्वर ने विश्वासियों के पिता क्यों कहा? कब अब्राहम विश्वासियों के पिता ठहरे, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहो। जब परमेश्वर के कहने के अनुसार अब्राहम चलने लगे, सिद्ध हो गए, उस वक्त परमेश्वर ने उनको औलाद दी। उनका नाम रखा गया इसहाक। जब इसहाक पैदा हुए तब अब्राहम 100 साल के थे। अब उस वक्त जो सारा थी उनके तो बीच बनना बंद हो गया था, फिर भी परमेश्वर ने उनको औलाद दी थी। अब सोचो, अब्राहम इतने बूढ़े हो गए थे, 100 साल के, अब उनको दूसरा बच्चा होने की कोई संभावना नहीं। दूसरी बात, सारा के बीच बनना बंद हो गया था और परमेश्वर ने जो बच्चा देने की बात की थी वो तो मिल चुका था। अब उसके बाद दूसरा बच्चा नहीं होने वाला था। ये बात तय थी, सारा से और अब्राहम उन दोनों को मिलाकर अब कोई बच्चा नहीं होने वाला था। ये अब्राहम का एकलौता बेटा था इसहाक। और जब एकलौता बेटे की बात कर रहे तो ना उसके जैसा बच्चा पहले था, ना उसके जैसा बच्चा बाद में होने वाला है। उसको कहा जाता है एकलौता। एक ही बेटा, मतलब आपके पास एक ही बेटा है, लेकिन आप दूसरा पैदा कर सकते हो सकता है उसके पहले भी आपको बेटा जो मर चुका हो, या तो और बेटी हो, तो उसको एक बेटा कहा जाता है, अकेला बेटा। लेकिन जब बाइबल में एकलौता कहा गया, उसका मतलब होता है ना उसके पहले उसके जैसा कोई बेटा था, ना उसके बाद में उसके जैसा कोई बेटा होने वाला है। उसको कहा जाता है एकलौता। प्रभु यीशु वही एकलौता बेटा बनकर इस धरती पर आए थे। अभी देखो क्या हुआ, अब्राहम का बेटा इसहाक वो बड़े होते गए। बाइबल में उनकी आयु नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको कहता हूँ अगर बाइबल की स्टडी करोगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि जिस वक्त अब्राहम ने इसहाक की बलि दी उस वक्त, और इसहाक की आयु उस वक्त थी 33.5 साल, 33 साल पूरे और 6 महीने ऊपर, इतनी उनकी आयु हो गई थी। तो अब्राहम की आयु कितनी होगी? अब्राहम 133 साल के। अब जब अब्राहम 133 साल के और इसहाक 33 साल के, उस वक्त परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ए अब्राहम, तेरा एकलौता बेटा, उसकी बलि मुझे दे दे। अगर अब्राहम 133 साल में अगर वो इसहाक की बलि देते हैं और इसहाक मर जाते हैं तो उसके बाद दूसरा बेटा लाएंगे कहाँ से? अब तो बेटा हो नहीं सकता, तो बलि क्यों दे? लेकिन अब्राहम ने मान लिया, कोई बात नहीं, मैं बलि देने के लिए तैयार। और परमेश्वर ने बोला, अभी तुरंत नहीं, यहाँ से चलते चलते तुम मोरिया नाम के देश में चला जा। वहाँ जाते जाते तुझे 3 दिन लगेंगे और वहाँ पर एक पहाड़ मैं तुझे दिखाऊंगा, उस पहाड़ के ऊपर तू मुझे इसकी बलि देख। अभी देखो 3 दिन चलना है, 3 दिन चलने के बाद वो पहाड़ आएगा, वो देश आएगा। अभी देखो आप जोश में हो और पूरे जोश में चढ़ो और परमेश्वर का दास प्रचार करे, आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हो, क्या आज अभी आपके बटुए में जितने पैसे दे सकते हो कि नहीं, और आप जोश में सारे पैसे डाल दिए। फिर घर पर इन्हें कहा इतने सारे पैसे दे दिए, बाद में रोना आता है।
बाद में पछताते नहीं देना था, जोश में कुछ भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई परमेश्वर का दास बोलता है अगर आपके बटुओं में जितने पैसे हैं क्या आज आप परमेश्वर के लिए देना चाहते हो, मैं आपको 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ, सोचो आज जितने भी पैसे हफ्ते के बाद मुझे दे देना। तब आपके पास हफ्ता है। जोश में तो इंसान कुछ भी कर जाता है, लेकिन लेकिन जब उसको कुछ वक्त मिले ना तो सोच आती है नहीं यार। देखना आपने पिछले जीवन में कई बार ऐसी गलती कर दी होगी, मैं परमेश्वर के लिए नहीं बोल रहा, आपके जीवन में कोई ना कोई गलती जोश में आकर कर ली होगी। हो सकता है जोश में आकर आपने शादी कर ली हो, कोई मोबाइल खरीद लिया हो और बाद में आप पछताए यार थोड़ा इंतज़ार करना था, अच्छा मॉडल मिल जाता। हो सकता है ऐसा आपके जीवन में हुआ हो। तो जोश में तो इंसान कुछ भी कर लेता है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने ऐसा बोला 3 दिन चल। अभी देखो अब्राहम सुबह खड़े हो गए, जल्दी उठे, खुद लकड़े काट कर गधे के ऊपर बांध दिए लकड़े। इसहाक को उठाया, चलो इसहाक हमें चलना है, परमेश्वर ने बलि मांगी है मुझसे, चलो चलते। 2 नौकरों को साथ में लिया और ये लोग 3 दिन चलते चलते निकल पड़े। 3 दिन मतलब 72 घंटे। 72 घंटे अब्राहम के पास है सोचने के लिए, इकलौता बेटा है, परमेश्वर ने तो बोल दिया, क्या दे दूँ? अगर दे दिया तो बाद में मेरा क्या होगा? मेरे पास तो और कोई औलाद है नहीं। इस्माइल थे, उसको तो परमेश्वर ने कब से भगा दिया, अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा? परमेश्वर भी यही मांगना था, छोड़ो परमेश्वर मैं नहीं देने वाला। 72 घंटे बहुत होते, रास्ते में बहुत सारी सोच आती, लेकिन मैं बोलता हूँ अब्राहम को एक बार भी ये सोच नहीं आई, एक बार भी सोच नहीं आई। आगे चलकर बताता हूँ कैसे। वो बिंदास से गए। अब्राहम की अगर फिल्म बनाते हैं लोग तो उसमें ऐसी बातें बताते कि अब्राहम रो रहे, टेंशन में है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे और बड़ी मुश्किल से बड़ा मन कठोर कर कर ऐसे छुरा उठाते। ऐसा नहीं था, हंसते हुए गए थे, बिंदास थे और बिंदास से गए थे। अभी देखो क्या हुआ, 3 दिन हो गए, वो लोग पहुंच गए। फिर अब्राहम ने पूछा परमेश्वर कौन सा पहाड़? तो परमेश्वर एक पहाड़ पता है। तो अब्राहम ने क्या किया मालूम? नौकरों को वहीं पर छोड़ दिया और नौकरों को ऐसा बोला कि यहीं पर खड़े रहो, मैं और मेरा बेटा उस पहाड़ के ऊपर जाकर परमेश्वर की आराधना कर कर हम वापस आते। और ये बात मैं बाइबल में पढ़कर आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय और वचन 5। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट आते। अब्राहम ने कितने विश्वास से कहा था, आप लोग यहीं पर रहो, मैं और मेरा बेटा ऊपर जाकर परमेश्वर को दंडवत कर कर आराधना कर कर वापस आते। इसका मतलब मैं भी वापस आऊँगा, मेरा बेटा भी वापस आएगा। इसका मतलब अब्राहम को विश्वास था, इसहाक को कुछ नहीं होने वाला, वो जिंदा ही रहने वाला है, वो मरने वाला नहीं। ये अब्राहम को मालूम था, कितना विश्वास था। तो इन दोनों को भी ऊपर साथ में लेकर गए होते। जो सारे लकड़े थे वो इसहाक को बोला, इसहाक तू उठा ले। अभी देखो होम बलि देनी थी इसहाक की, तो इसहाक को जलाने के लिए कितने लकड़े चाहिए, कितने सारे लकड़े हो गए। वो सारे लकड़े इसहाक ने उठाए। मतलब इसहाक 10-12 साल के नहीं थे और पूरे जवान थे, 33.5 साल के। अभी पहाड़ भी चढ़ना था लकड़े लेकर। अभी ये लोग ऊपर जा रहे। अब्राहम चाहते तो नौकर को बोलते कि लकड़े उठा लो, लेकिन मालूम था नौकर के साथ कभी नौकर जैसा नहीं रखा और कभी मालिक बनकर उनके साथ नहीं रहे। नौकरों को भी बहुत अच्छे से, जैसे बाप हो ने वैसे अब्राहम रहते थे, बहुत सलूकी से पेश आते थे, बहुत प्रेम से उनको रखते थे। और अगर वहाँ पर इसहाक को बांधते वेदी के ऊपर तो नौकर बीच में आ जाते, रोकते अब्राहम को, और इसलिए अब्राहम ने उनको नहीं आने दिया। फिर रास्ते में पहाड़ चढ़ते वक्त इसहाक ने पूछ लिया, पिता हमारे पास लकड़े है, आग है, लेकिन भेड़ कहाँ है? परमेश्वर को भेड़ चढ़ाए नहीं, भेड़ कहाँ है? भेड़ लाना भूल गए क्या? और अब्राहम ने क्या बोला मारो, परमेश्वर को चाहिए नहीं, परमेश्वर खुद देंगे, चलो ऊपर चलते। अभी क्या हुआ होगा, ऊपर जाकर वेदी बना ली। और वेदी बनाने के बाद अभी भी भेड़ तो है नहीं। मुझे लगता है एक बार फिर इसहाक ने पूछ लिया होगा, पिताजी भेड़ कहाँ है? और इस बार तो बोलना ही पड़ा होगा। और अब्राहम ने बोला होगा कि इसहाक तेरी बलि मुझसे देनी, लेकिन आंखों में कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, बिंदास है, अरे बेटे तेरी बलि देनी है। और इसहाक को भी इस तरह से उसकी परवरिश की थी।
पापा मेरी बलि बोल देना था ना घर से, उसमें कौन सी बड़ी बात, दे दो। लो मैं सो गया। 133 साल का बूढ़ा और 33 साल के बच्चे को उठाकर वेदी के ऊपर बांध नहीं सकता था। अगर इसहाक मना कर दे तो अब्राहम की ताकत नहीं थी कि वो इसहाक को बांध सके। इसहाक भी तैयार, वो भी ऊपर सो गए। हूँ तो ये भी बोला कि बांधना मत, मैं मरने के लिए तैयार। लेकिन छुरा चलने के बाद छटपटाना होता है ना, इसलिए उनको बांध दिया गया। और उसके बाद अब्राहम ने छुरा उठाया बिंदास से, कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, बिंदास से उठाया छुरा। मारने वाले थे, हाथ ऊपर तो चला गया था, अभी आधी सेकंड बाकी थी, बस हाथ नीचे, गर्दन अलग। लेकिन तभी परमेश्वर की आवाज़ आई, हे अब्राहम रुक जा, मुझसे बलि नहीं चाहिए। और अब्राहम को मालूम था इस बात का कि परमेश्वर मेरी बलि नहीं देंगे। क्यों अब्राहम को इतना विश्वास था? और अब्राहम का विश्वास देखो कैसा था। और मैं एक वचन आपको पढ़कर बताता हूँ, इब्रानी उसका 11वां अध्याय 17, 18 और 19 वचन। विश्वास से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसी बात कही थी कि अब्राहम इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, इस्माइल से नहीं। मैंने जो कौम बढ़ाने की बात की है वो इसहाक से है। तो अब्राहम को ये बात याद थी, परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है, इसहाक से अंश गिनी जाएगी। अब तो इसहाक की शादी नहीं हुई, एक भी बच्चा नहीं हुआ, कैसे मर सकता है, वो मरने वाला नहीं। ये विश्वास था, और साथ में ये भी विश्वास था फिर भी अगर मर भी गया, मैंने गर्दन उड़ा भी दी, तो परमेश्वर आएंगे, वही गर्दन को जोड़ देंगे, और वही इसहाक जिसको मैं लेकर जा रहा हूँ वही इसहाक मुझे वापस देंगे। ये अब्राहम का पक्का विश्वास था। और मालूम है परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात कब की थी? चलो मैं बाइबल से आपको बताता हूँ। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 21वां अध्याय और वचन 12। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक से ही है। परमेश्वर ने जब इसहाक पैदा हुआ था और उसका दूध छुड़ाया था, उस वक्त परमेश्वर ने बोला था, मतलब समझ लो इसहाक 1-2 साल के होंगे, तभी परमेश्वर ने बोला था इसहाक से तेरी अंश आगे बढ़ेगी, इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इतनी पुरानी बात अब्राहम ने ऐसे विश्वास से ठान ली। परमेश्वर ने बोला बात खत्म, परमेश्वर ने बोला बात खत्म, इसहाक नहीं मरेगा तो नहीं मरेगा। देखो कितना विश्वास। और अपने एकलौते बेटे की जान देने के लिए तैयार, छुरा उठा लिया। वो तो परमेश्वर ने रोक लिया आधी सेकंड से पहले, वरना वो भी काम कर लेते। और इसलिए बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि अब्राहम ने बलि नहीं दी, जबकि सही में नहीं दी। कहाँ इसहाक की बलि दी? लेकिन परमेश्वर ने तो बोल दिया ना, बलि दे दी। क्यों? क्योंकि छुरा उठा तो लिया था, वो तो परमेश्वर ने रोका, इसलिए तो परमेश्वर ने मान लिया कि बलि दे दी। और ये जो काम किया उसके कारण अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया। और इसी कारण, ये विश्वास के कारण अब्राहम को विश्वासियों का पिता माना गया। और बाइबल में क्वेश्चन पढ़ते हैं, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 21 से 23। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और वह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। ये एक काम था, बड़ा काम। अगर यही काम, बलि देने का काम रोते रोते करते ना, तो वो विश्वास ना गिना जाता, वो विश्वासियों के पिता ना ठहरते और परमेश्वर का मित्र नहीं ठहरते। लेकिन अब्राहम ने जो काम किया, हंसते हंसते किया, पूरे विश्वास के साथ किया। बेटा बचने वाला है, मरने वाला है ही नहीं। तो ये बलि देने का जो काम था, उसके कारण अब्राहम को विश्वासियों का पिता और परमेश्वर का मित्र माना गया। ये काम से, हाँ, शुरू के 24 साल उनके सही नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम सिद्ध हो जा, मेरी उपस्थिति में चल, और तभी से अब्राहम सिद्ध हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगे, और विश्वास में इतने बड़े
कि अपने एकलौते बेटे को चढ़ा दिया, बलि कर दिया, और वो परमेश्वर का मित्र बन गए और विश्वासियों के पिता बन गए। परमेश्वर को आशीष दे। आमीन।